एक समय की बात है। एक विशाल राज्य में वीर और न्यायप्रिय राजा आर्यमन रहता था। उसका राज्य समृद्ध था, परंतु उसके महल की चमक दमक से दूर एक छोटे से गांव में अनाया नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। अनाया के माता पिता नहीं थे। वह गांव के बच्चों को पढ़ाकर अपना गुजारा करती थी। गरीबी के बावजूद उसके दिल में दया, साहस और उम्मीद भरी थी। एक दिन राजमहल के पास के जंगल में राजा भेष बदल कर घूम रहे थे। वह अक्सर अपने राज्य की असली स्थिति जानने के लिए और समझने के लिए ऐसा किया करते थे। राज्य में उसने देखा कि एक घायल हिरनी कांटों में फंसी हुई है और कुछ लोग उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी समय अनाया वहां पहुंची और उसने उन लोगों को बड़े साहस से रोका और हिरनी को बचाया। राजा जो वेश बदल कर खड़े थे, दूर से सब कुछ देख रहे थे। अनाया की हिम्मत और दया देखकर वे चकित रह गए। अब तो राजा हर रोज ही अनाया को वेश बदल कर देखने आने लगे। राजा अनाया की सादगी और दयालुता से बहुत प्रभावित हुए। अनाया दिन भर काम करती और शाम के समय मशाल जलाकर गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। राजा हर रोज प्रयत्न करते कि वह अनाया से मिले और उसके मन की बात जाने और समझे। एक दिन राजा को मौका मिल गया। एक छोटा बच्चा चलते चलते गिर जाता है। अनाया उसे उठाने दौड़ती है। उधर से गरीब के वेश में राजा भी बच्चे को उठाने दौड़ते हैं। दोनों पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन राजा अपना परिचय एक वीर नामक पुरुष के रूप में अपना परिचय देते हैं और अनाया से बातचीत के बहाने पूछते हैं कि क्या वह भी इन गरीब बच्चों को उसके साथ पढ़ाने आ जाया करे। अनाया के हाँ कहने की देर थी। राजा को तो जैसे उसका कोई हारा हुआ राज्य ही मिल गया हो। अब तो राजा रोज ही वेश बदल कर गरीब बच्चों को पढ़ाने के बहाने अनाया से मिलने लगे। बातों बातों में राजा ने जान लिया कि अनाया बहुत ही मेहनती, साहसी और समझदार लड़की है। राजा ने अनाया से कहा कि वह इस राज्य का राजा आर्यमन है। वह उससे विवाह करना चाहता है। वह चाहे तो कुछ समय लेकर फैसला कर सकती है। अनाया कई दिनों तक इस बारे में सोचती रही। अंततः उसने विवाह के लिए हाँ कह दिया। राज्य की जनता भी अनाया को बहुत पसंद करती थी। राजा और अनाया का विवाह पूरे धूमधाम से हुआ, लेकिन अनाया ने अपनी मूल पहचान, सादगी व सेवा कभी नहीं छोड़ी। वह रानी बनकर भी गरीबों के लिए स्कूल, अस्पताल और आश्रम बनवाती रही। गरीबों की हर संभव मदद करती थी। वह पूरे राज्य की लोकप्रिय और पसंदीदा रानी बन गई। जब भी जनता की कोई समस्या होती या न्याय नहीं मिलता, तो वे अपनी नई महारानी अनाया के पास न्याय मांगने आते। अनाया सबके साथ न्याय करती, इससे अन्याय की प्रसिद्धि होने लगी। इस प्रकार एक गरीब लड़की अपने साहस से सिर्फ अपना ही जीवन नहीं बदला, बल्कि पूरे राज्य की प्रिय रानी बन गई। इससे राजा की जो दूसरी रानियां थी वो जलने लगी और अन्याय के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगी। वे हमेशा इसी विषय पर बात करती थी कि किस तरह से अनाया को राजा की नज़रों में गिराया जाए। प्रजा और राजा द्वारा दिए जाने वाले सम्मान ने दोनों रानियों के मन में ईर्ष्या, जलन और षड्यंत्र का बीज बो दिया। एक रात दोनों रानियों ने अपने कक्ष में अपनी अत्यंत चतुर और निष्ठावान दासी को बुलाया। उसने धीमी आवाज में कहा कि यदि अनाया यहाँ है तो हमारे लिए इस महल में कोई स्थान नहीं है। हमें अपना अधिकार वापस चाहिए। कुंडला ने कहा, आप चिंता ना करें, मेरे पास एक उपाय है। धरती पर उगे हुए हर फूल में खुशबू नहीं होती, कुछ सुगंध में मृत्यु छिपी होती है। एक ऐसा ही फूल है, सफ़ेद रंग का,
और सफ़ेद रंग के फूल रानी अनाया को अत्यंत प्रिय हैं। कुंडला ने आगे बोलते हुए कहा, राज उद्यान के पीछे एक विष बेल है। यह एक दुर्लभ लता है जिस पर सफ़ेद रंग के विषैले फूल उगते हैं। उनकी गंध धीरे धीरे शरीर को कमज़ोर कर देती है। और एक दिन दोनों रानियों की दासी कुंडला विषैले फूल लेकर रानी अनाया के पास गई और रानी से कहा कि ये फूल दोनों रानियों ने आपके लिए भेजे हैं। अगले कुछ दिनों में अनाया का स्वास्थ्य खराब होने लगा। वह हमेशा थकान महसूस करती। उसके चेहरे की कांति मंद हो गई, सांसें भारी होने लगी। राजा ने राजवैद्य को बुलाया। वैद्य ने अनेक प्रकार से उपचार किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसी बीमारी किस चीज़ से उत्पन्न हुई है। पूरे महल में सन्नाटा छाया रहता, लेकिन महल में एक बुजुर्ग दासी थी। उसने रानी के पास उन फूलों को रखे देखा तो वह समझ गई कि रानी के साथ कोई साजिश की गई है। यह कोई प्राकृतिक बीमारी नहीं है। उसने महाराज से कहा, ये फूल जो भी इनकी सुगंध सूंघ लेता है, इन्हें हाथ लगाएगा, उसका शरीर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। राजा चौंक उठा, लेकिन सवाल तो ये था कि ये फूल रानी के कक्ष में लाया कौन। तो वरदा दासी ने कहा, कुछ फूल अपनी महक से जीवन को ही सोख लेते हैं। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर रात में महल के उद्यान में जाकर खोज की। उसने चांदनी में चमकते वही विषैले फूल मिले और पास ही कुंडला की चूड़ियों के टुकड़े भी। जांच शुरू हुई तो पता चला कि ये दोनों रानियों ने अपनी दासी कुंडला के हाथों भिजवाए थे। राजा ने दोनों रानियों के साथ ही दासी कुंडला को भी गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। उन फूलों को कक्ष से हटवाया गया और कक्ष की अच्छे से साफ सफाई करवाई गई ताकि कोई भी कण उन फूलों को रानी के कक्ष में ना रहे। लेकिन अगली सुबह उन्हें दरबार में पेश किया गया। रानियों ने से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों छोटी रानी को मारना चाहती हो। वह बोली, हमने सब कुछ खो दिया है महाराज। आपका ध्यान, लोगों का सम्मान, अपना अस्तित्व और अब सब छोटी रानी को ही पसंद करते हैं। मैं ईर्ष्या में अंधी हो गई थी। मैंने मंजली रानी को भी इसमें शामिल कर लिया। राजा उसे दंड सुनाने ही वाले थे, तभी अनाया अपनी दासी के साथ दरबार में आ गई। अनाया कमज़ोर लेकिन शांत स्वर में बोली, महाराज, जहाँ ईर्ष्या है वहाँ करुणा का अभाव होता है। उसे दंड नहीं, सीख की आवश्यकता है। पूरा दरबार सतर्क था। यही अन्याय की महानता थी जो राजा को उनसे इतना प्रेम था। दोनों रानियों को मृत्युदंड नहीं दिया गया, उसे रानी अन्याय की सेवा में नियुक्त किया गया। धीरे धीरे दोनों रानियों का हृदय बदलने लगा। वह अन्याय के त्याग, स्नेह और सहानुभूति को देखकर लज्जित हो उठी। एक दिन बड़ी रानी ने रोते हुए कहा, आपने मुझ पर दया दिखाई, जबकि मैंने तो आपको मृत्यु देने की सोची थी। आपने हम दोनों को ही जिंदगी दी है। आप ही सच्ची महारानी हैं। तीनों रानियों ने एक दूसरे को गले लगाया। महल में वर्षों बाद सच्ची शांति का उदय हुआ। अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।